चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 2000 का नोट हमेशा के लिए बंद। आरबीआई ने लिया बड़ा फैसला। बैंकों में 30 सितंबर 2023 तक बदले जा सकेंगे नोट। एक साथ अधिकतम 20,000 रुपए के नोट बदलवाए जा सकेंगे। जापान दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। G7 से लेकर क्वाड तक दिखेगा भारत का जलवा। 3 देशों में 6 दिन तक 40 बैठकें और 2 दर्जन वैश्विक नेताओं से करेंगे मुलाकात। उज्ज्वला के बाद मोदी सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक। आम लोगों को जल्द मिलेगी सस्ती दर पर इंडक्शन चूल्हा और प्रेशर कुकर की सौगात। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने तैयार की रणनीति। हर लोकसभा में होगी एक बड़ी सभा। न्यूनतम 10,000 लोग जुटाने का टारगेट। G20 की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। पाकिस्तान की हर साजिश से निपटने के लिए भारत तैयार। हिंडनबर्ग मामले में अडानी ग्रुप को बड़ी राहत। 80 की एक्सपर्ट कमेटी को जांच में नहीं मिले हेराफेरी के सबूत। से भी करे आगे की जांच। पीएम मोदी पहुंचे जापान के हिरोशिमा। स्वागत के लिए शेरेटन होटल के बाहर भारतीय प्रवासियों की उमड़ी भीड़। देखे वीडियो। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज केवी विश्वनाथ और जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने ली शपथ। विश्वनाथ 2030 में सीजेआई पद के दावेदार। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आदेश सुरक्षित। कोर्ट 27 मई को करेगा फैसला। जुलाई के दूसरे हफ्ते में चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी कर रहा इसरो मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी ने दी जानकारी। फिल्म द केरला स्टोरी का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा कायम। 2 हफ्ते में कमाई 170 करोड़ के पार पहुंची। फील्ड से हटेंगे मोटे पेट वाले हरियाणा पुलिस के कर्मचारी। तोंद घटाने पर ही मिलेगी थाना और चौकी में पोस्टिंग। गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को दिया निर्देश। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग का वैज्ञानिक सर्वेक्षण टाला। कार्बन डेटिंग के आदेश पर भी लगाई रोक। आगामी लोकसभा चुनाव में साथ आने से पहले ही बढ़ा मनमुटाव। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में अरविंद केजरीवाल और केसीआर को नहीं मिला न्योता। दुनिया के 10 ताकतवर देशों में शामिल हो सकता है भारत। G7 बनेगा G10। 3600 मूर्तियां पत्थरों पर बारीक नक्काशी के साथ दिख रहा है। अब राम मंदिर देखे तस्वीर। देश में 8 नए शहर बसाने की तैयारी। 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में की थी सिफारिश। हिरोशिमा में पीएम मोदी से हो सकती है यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार मिलेंगे दोनों नेता। जेल से मनीष सिसोदिया ने भेजी चिट्ठी। लिखा, अगर पड़ गया हर गरीब का बच्चा तो चौथी पास राजा का राजमहल हिल जाएगा। सीएम केजरीवाल ने की साझा। यूट्यूब पर अब एड्स नहीं होंगे। इसकी 15 की जगह 30 सेकंड के आएंगे विज्ञापन। गूगल का नया नियम। कर्नाटक में कांग्रेस ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली का किया था वादा। लोगों ने अभी से बिल भरने से किया इनकार। लुढ़कती ही जा रही अडानी ग्रुप का शेयर। 4 महीने में ही 83% टूटा। कंपनी को लगा बड़ा झटका। जिसके लिए सब कुर्बान कर दिया उसे 15 रुपए में बिकने वाला मेडल बता रहे ब्रजभूषण का वायरल वीडियो शेयर कर बोली महिला पहलवान साक्षी मलिक। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का 1000 रुपए का कटा चालान। पटना में सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण हुई कार्रवाई। चक्रवात मोखा से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 145। म्यांमार में 1.85 लाख से अधिक इमारतों को भारी नुकसान। वैष्णो देवी में लागू होगा काशी विश्वनाथ धाम का मॉडल। भीड़ प्रबंधन और फूड कोर्ट की भी मिलेगी सुविधा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जाएंगे कर्नाटक। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। अब ट्विटर बन गया यूट्यूब। यूजर्स पोस्ट कर सकते हैं पूरी मूवी। सीईओ एलन मस्क ने बताया वीडियो डालकर पैसा कमाने का नुस्खा। केंद्र सरकार कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बड़े अधिकारियों की करेगी भर्ती। लेटरल एंट्री के तहत कई विभागों में होगी नियुक्तियां। मोबाइल ऐप बताएगा सड़कों के गड्ढे। उत्तराखंड में धामी सरकार ने की पेज रिपोर्टिंग ऐप की शुरुआत। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की भविष्यवाणी। कहा 2024 में मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। 100 परमानेंट गारंटी देता हूं। विपक्षी एकता में फिराई दरार। कर्नाटक सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी ने बनाई दूरी। बिहार के छपरा में मिड डे मील खाने से 35 छात्र हुए बीमार। अस्पताल में कराया गया भर्ती। दाल में मिली छिपकली। केजरीवाल सरकार ने दिया कोरोना योद्धाओं का सम्मान। परिजनों को सौंपा 1-1 करोड़ का चेक।
हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। रिलायंस के साथ भागीदारी करेगी चीन की ऑनलाइन फास्ट फैशन कंपनी सीन भारत में फिर उतरने को तैयार, खुदरा इकाई के क्षेत्र में मचाएगी तहलका। अब लग्जरी बसों पर लगेगा सालाना 9 लाख रुपए का टैक्स, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया ऐलान। पहलवानों को सचिन पायलट का भी मिला साथ, जन संघर्ष यात्रा खत्म कर जंतर मंतर पहुंचे राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में होगी डीके शिव कुमार की एंट्री, कांग्रेस ला रही कर्नाटक की तर्ज पर पेश सीएम पोस्टर कैंपेन का नया वर्जन। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट में खींचतान जारी, भाजपा को दिख रहा आपदा में अवसर। एप्पल के कर्मचारी नहीं कर सकेंगे एआई चैट जीपीटी का इस्तेमाल, कंपनी ने लगाया बैन। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, सचिन पायलट के करीबी पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में शामिल। मुंबई में 4 फ्लैट, महंगी घड़ियां और विदेश यात्रा, आर्यन खान को पकड़ने वाले समीर वानखेड़े की लग्जरी लाइफ का हुआ खुलासा। पंजाब में अवैध कब्ज धारकों को सीएम मान ने दिया अल्टीमेटम, कहा 31 मई तक छोड़ दे सरकारी जमीन वरना की जाएगी सख्त कार्रवाई। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार फिर पहुंचे दिल्ली, मंत्रिमंडल को लेकर होगा मंथन, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी तेज। हमसे कोई गलती नहीं हुई, सरकार का काम है मंत्रिमंडल में फेरबदल करना, कानून मंत्रालय से हटाए जाने पर विपक्ष ने घेरा तो बोले किरेन रिजिजू। बॉलीवुड ड्रग्स व्यापार का अड्डा आर्यन खान जैसे लोग, रेव पार्टियों के ब्रांड एम्बेसडर समीर वानखेड़े के चैट से हुआ खुलासा। महाराष्ट्र में तय हुआ कैबिनेट विस्तार का मुहूर्त, बच्चू कडू समेत कई नेता बन सकते हैं मंत्री। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के प्रमोशन से बीजेपी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को दिया संदेश, राजस्थान में एक चेहरे पर भरोसा नहीं कर रहा हाईकमान। अमेरिका G7 की बैठक में रूस पर नए प्रतिबंधों की करेगा घोषणा, कई कंपनियों को करेगा ब्लैकलिस्ट। पश्चिम बंगाल की सीएम के साथ केरला स्टोरी देखना चाहते हैं फिल्म मेकर विपुल शाह, हाथ जोड़कर किया ममता बनर्जी से आग्रह। पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों का आशियाना उजाड़, फंसी आईएस टीना डाबी, राजस्थान सरकार कर सकती है कार्रवाई। कांग्रेस ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को उनके क्षेत्र में घेरा, मुख्यमंत्री के परिवार पर लगाए कई गंभीर आरोप। केंद्र सरकार को आरबीआई से बड़ी उम्मीद, राजस्व बढ़ाने के लिए जारी हो सकता है 2 गुना डिविडेंड। उत्तराखंड के देहरादून में अवैध कब्जे पर धामी सरकार का बड़ा एक्शन, 388 मजार और 41 मंदिरों को किया जमींदोज। अखिलेश यादव को निकाय चुनाव में मुस्लिम मुद्दों से आंख मूंदने का भुगतना पड़ा खामियाजा, मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने किया दावा। भीषण गर्मी से छूटेंगे सभी के पसीने, ऐसा नहीं होगी सूर्य की तपिश, आने वाले 5 सालों में टूटेंगे रिकॉर्ड। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 3 देश 6 दिन 40 बेड के और 2 दर्जन वैश्विक नेताओं से मुलाकात, जापान दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, G7 से लेकर क्वाड तक दिखेगा भारत का जलवा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रुप ऑफ 7 और क्वाड सहित 3 प्रमुख बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों में भाग लेने के लिए जापान पहुंच गए हैं। वह हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। जापान के अलावा पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 19 से 21 मई के बीच जापान में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने निमंत्रण भेजा था। शिखर बैठक में प्रधानमंत्री मोदी G7 के सत्रों में भागीदार देश के साथ शांति, स्थिरता और भोजन, उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान उनकी कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी होनी है। पीएम मोदी G7 सम्मेलन में शामिल होने के बाद 22 मई को पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोर्सबी जाएंगे। यहाँ पीएम मोदी हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की 3री शिखर बैठक की पापुआ न्यू गिनी के साथ मिलकर मेजबानी करेंगे। पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री 22 मई को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे और 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसी दिन वह ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख कारोबारियों और निजी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। 23 मई को प्रधानमंत्री सिडनी में एक कार्यक्रम में शिरकत कर भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। मोबाइल
बताएगा सड़कों के गड्ढे। उत्तराखंड में धामी सरकार ने की पेज रिपोर्टिंग ऐप की शुरुआत। जी हां, सड़क पर गड्ढे होने की जानकारी अब ऐप से मिलेगी। ऐप के जरिए मिली सड़कों के गड्ढों की जानकारी के बाद उन्हें तुरंत भर दिया जाएगा। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग ने इससे एक ऐप को बनाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे ही एक मोबाइल ऐप की शुरुआत की है, जिसके जरिए राज्य की सड़कों पर गड्ढा होने की जानकारी मिलते ही उसे भर दिया जाएगा। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग की ओर से बनाए गए इस पेज रिपोर्टिंग ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों की फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ अपनी शिकायत लोक निर्माण विभाग में दर्ज करा सकता है। पेज रिपोर्टिंग ऐप को लॉन्च करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से प्रदेश की सड़कों को पूर्ण रूप से गड्ढा मुक्त करने में काफी मदद मिलेगी। सड़क पर गड्ढों की जानकारी मिलने के बाद सड़क के गड्ढों की तुरंत मरम्मत करने के साथ ही शिकायतकर्ताओं को ऐप के माध्यम से गड्ढों की मरम्मत होने के बाद उसकी सूचना फोटो सहित उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ऐप पर शिकायत मिलने के बाद सप्ताह के भीतर उसका समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि इसके लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।